नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग ज्योग्राफी कवर कर रहे थे एसएससी जे और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो देखिए प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको वेजिटेशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया था, यानी कि जो फॉरेस्ट कवर है इंडिया में वो हमने देखा था। और इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं ज्योग्राफी के, तो उसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी जाके वीडियो को देख सकते हैं। और इसके पहले हमने बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स के पूरा कंप्लीट लेक्चर्स और पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड कर दिया है आपको, तो उनका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का और पीडीएफ का। तो आप लोग उसको बाय कर सकते हैं और अपना रिवीजन करते रहिए। हम जो कवर कर रहे हैं अभी सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी और केमिस्ट्री, ये तो आप देखते ही रहिए, और साथ साथ में टाइम टू टाइम निकाल के आप प्रीवियस जो हमने ऑलरेडी फिनिश करा दिया उसको भी रिवीजन आप लोग करते रहिए, ताकि आपका पैरेलली सब कुछ चलता रहे। और हमने एसएससी के लिए, एसएससी जेईई और सीएचएसएल के लिए देखिए हमने साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज भी, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो आप उनको भी देख सकते हैं साथ साथ में। और आपके पास अभी टाइम है तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो है फिनिश करा देंगे जितने भी जनरल अवेयरनेस के आपके जो सिलेबस दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो आज जो है हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स के बारे में देखेंगे जो भी इंडिया में है। तो इनका देखिए जितने भी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर जो बायोस्फीयर या नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, तो सभी का एक ही पर्पस होता है कि ऐसे ऐसे स्पेसीज जिनका विलुप्त होने के कगार पे जैसे उनकी अभी हुई है, और ऐसे चीज़ जिनको कंजर्व करके रखनी पड़ती है, तो इन सभी के लिए जो है नेशनल पार्क हो गया या फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गया या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सब सेटअप की जाती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आपको एक अपडेट यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं, और इस सेटअप ये किसके द्वारा ये किया जाता है और इनका पर्पस क्या होता है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे ना देखेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है या फिर जो बायोस्फीयर रिजर्व है या फिर जो नेशनल पार्क है, जो एग्जाम में आपके पूछे आते हैं, तो वो भी लिस्ट हम आपको इम्पोर्टेंट वाले का प्रोवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, तो ये टोटल इंडिया में यदि हम अभी करेंटली की बात करते हैं तो टोटल 551 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। और देखिए जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये सेटअप किया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और इनका पर्पस होता है कि जैसे कोई एक स्पेसिफिक स्पेसीज होते हैं कोई भी ऑर्गेनिजम्स के, या कोई भी जैसे जानवर हो गए, तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेटअप की जाती है। फिर अगला देखिए नेशनल पार्क है। तो नेशनल पार्क अभी इंडिया में हम बात करते हैं तो ये देखिए 104 टोटल नंबर में है। और जो नेशनल पार्क है ये सेटअप की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इनका पर्पस होता है हैबिटेट स्पेसिफिक, यानी कि ऑर्गेनिजम्स जो या फिर जो और ऐसे एनिमल्स जो रहते हैं उनको उन्हीं के हैबिटेट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो इसमें जो है ह्यूमन बींग्स को एक्सक्लूड कर दी जाती है, यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज जो होते हैं इन सारे एरियाज में उसको प्रोहिबिट कर दी जाती है। फिर अगला देखिए बायोस्फीयर रिजर्व्स है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स यदि इंडिया में करेंटली हम बात करते हैं तो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है इंडिया में। और इसको देखिए ये शुरुआत किया गया था यूनेस्को के द्वारा। तो यूनेस्को ने एक प्रोग्राम एक उन्होंने एक बनाया हुआ था जैसे एमएबी प्रोग्राम, यानी कि जो मेंस एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, तो उन्हीं के तहत जो है बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप की जाती है। तो इनका देखिए पर्पस होता है बायोस्फीयर रिजर्व्स का, ये इकोसिस्टम स्पेसिफिक को देखते हुए ये सेटअप करते हैं। तो इसमें जो है ह्यूमन बींग्स को भी शामिल किया जाता है, यानी कि लिमिटेड जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं, जो ट्रेडिशनल पीपल रहते हैं वहाँ के, जो रिलेटिव वहाँ के जो नेटिव्स होते हैं, तो उन्हीं को इसमें अलाउ की जाती है कि वो थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ को ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो किस तरीके से जो है ये उनको अलाउ की जाती है। और जो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व होता है तो इसको जोन में बांटा जाता है, 3 जोन में बांटा जाता है। तो ये चीज़ हम लोग लेटर स्टेज में समझेंगे हम लोग कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो उनको किस तरीके से बांटा जाता है और कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि हमने आपको एक डेटा आपको प्रोवाइड कर दिया कि कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है। अब यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट देखेंगे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क है, और जो एग्जाम में आपके मोस्टली ये पूछे जाते हैं और घूम फिर के यही सब जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क है, लेकिन सभी को आपको रटना नहीं है। जो मेन मेन है और एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं तो वो आपको एटलीस्ट तो ज़रूर देख के जाना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि इंडिया में सिचुएटेड है। तो यहाँ पे लिस्ट आपका दिया हुआ है, इधर आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में ये लोकेटेड है, तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए यार सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये जो है ये राजस्थान में लोकेटेड है, और राजस्थान में एक और है कुमारगढ़
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये दो चीज़ आप लोग याद रखना, एक सरिस्का हो गया और दूसरा हो गया कुम्हालगढ़ हो गया। तो अब देखिए इसको आप याद कर सकते हैं, जैसे सरिस्का आपका दिया हुआ है, तो राजस्थान में आप जानते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और मरुस्थल भी है। तो कोई भी मरुस्थल में जाएगा, राजस्थान में जाएगा, तो उसका क्या होगा, सर इसका यानी कि सर उसका चकरा जाएगा। अब क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, तो थोड़ा सा आप ट्रिक बना के इसको आप याद कर सकते हैं। और एक आपका है कि कुमालगढ़ है, तो कुमालगढ़ है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा ट्रिक बना के याद कर सकते हैं कि जैसे राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, तो वहाँ पे कैसा रहता है, तो केवल कुम्हारों का ही घर रहता है जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। तो वहीं पे आपको वैसे ही लोग मिलेंगे और ज़्यादा आपको दूसरे लोग भी दिखाई नहीं देंगे। तो आप थोड़ा सा ट्रिक बना सकते हैं इसको याद करने के लिए। फिर देखिए अगला है भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा है डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये दोनों जो है ये कर्नाटक में स्थित है, तो इसको याद रखना आप लोग। फिर अगला देखिए पोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है तो ये देखिए असम में लोकेटेड है। फिर अगला देखिए भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है तो ये उड़ीसा में है और ये बहुत फेमस भी है, तो ये आप लोग जरूर इसको याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर अगला देखिए दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है तो ये झारखंड के जमशेदपुर में ये स्थित है। फिर अगला देखिए कि अचना कमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अचना कमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है तो ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। फिर अगला देखिए गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये उत्तराखंड में ये लोकेटेड है। फिर अगला देखिए कि चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है तो ये लद्दाख रीजन में लोकेटेड है, तो ये भी आप लोग याद रखना, लद्दाख में है सिंस ये। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क्स है इंडिया में उनके बारे में। तो ऐसे तो बहुत सारे नेशनल पार्क्स है, लेकिन सभी को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी और जो हमेशा पूछे ही जाते हैं, तो आपको वही याद रखना है। तो हमने यहाँ पे वो सारे इम्पोर्टेंट जो भी पार्क्स है जो मोस्टली रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो हमने यहाँ पे आपको सब प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे नेम दिया हुआ है जो भी नेशनल पार्क्स है और ये किस स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में ये लोकेटेड है और यहाँ पे कौन कौन से स्पेसीज के जो प्रजाति है जो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपसे पूछा जाता है, तो ये तीनों चीज़ इसमें से आपको याद रखना होगा और उसमें से भी जो रेड मार्क हमने किया हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा इसमें से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है अनामुडी सोला नेशनल पार्क। तो ये जो है ये केरल में ये स्टेट में ये सिचुएटेड है। फिर अगला देखिए अंसी नेशनल पार्क है, तो ये कर्नाटक रीजन में है। तो यहाँ पे ये फेमस है ग्रेट हॉर्नबिल के लिए। इसके अलावा और भी जैसे जानवर पाए जाते हैं, जैसे टाइगर हो गया, लियोपार्ड हो गया, ब्लैक पैंथर हो गया, बियर हो गया, एलिफेंट डियर हो गया। तो ये सारे स्पेसीज जो है तो इसमें से मोस्टली जो आप लोग जो है जो मार्क किया हुआ है जो अलग अदर कलर्स में लिखा गया है, तो उसको आप लोगों को याद रखना होगा। फिर अगला देखिए बालपक्रन नेशनल पार्क है, तो ये मेघालय में है और यहाँ पे जैसे वाइल्ड वाटर बफेलो और रेड पांडा यहाँ पे पाई जाती है। फिर अगला देखिए है बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, तो ये मध्य प्रदेश में है। फिर है बंदीपुर नेशनल पार्क है, तो ये कर्नाटक रीजन में है और यहाँ पे देखिए इंडियन जेंट स्क्वायरल जो है इसमें पाई जाती है। फिर अगला देखिए बनरघट्टा नेशनल पार्क है, ये भी कर्नाटक रीजन में ही है, यहाँ पे भी जैसे टाइगर पाए जाते हैं। फिर अगला देखिए बेतला नेशनल पार्क है। तो बेतला नेशनल पार्क जो है तो ये झारखंड में है। तो देखिए जो बेतला नेशनल पार्क ये भले ही झारखंड में ये टाइगर के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ पे एक रिपोर्ट आया था कि यहाँ पे जैसे कोई टाइगर है ही नहीं है। फिर अगला देखिए भितरकनिका नेशनल पार्क है, तो ये उड़ीसा में ये सिचुएटेड है। फिर अगला देखिए इसमें देखिए जो भितरकनिका नेशनल पार्क जो है तो ये एक मनग्रुव यहाँ पे जैसे ये पार्क नेशनल पार्क है ये, तो इसमें आपको जैसे कि और भी साल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल है आपको, तो ये भी मिलेंगे यहाँ पे। तो ये फेमस है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए। तो इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे आपके नेशनल पार्क यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये चीज़ जब हम आपको ट्रिक वाला जब वीडियो आपके लिए हम बनाएंगे जिसमें कि हम इसको स्टैटिक के पोर्शन में कवर करेंगे, तो वहाँ पे आपको और भी जितने पार्क्स हैं स्टेट वाइज आपको हम बता देंगे। ये ज्योग्राफी में जितने भी इंपॉर्टेंट मतलब कि जो भी है तो लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, तो इन सभी को आप लोग एक बार याद कर लेना। तो इसमें एक चीज़ आपका ये भी देख लेना आप लोग, जो दक्षिण गम नेशनल पार्क है तो ये जम्मू कश्मीर में है, तो ये फेमस है कश्मीरी स्टैग के लिए। फिर और देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारा लिस्ट है, तो इसमें से हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं, जिसमें कि पहला देखिए डेजर्ट नेशनल पार्क है। तो ये राजस्थान में ही है और नाम में ही है डेजर्ट, और डेजर्ट आप जानते हैं कि राजस्थान में ही है, तो आपको इसलिए याद हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो ग्रेट इंडियन बास्टर्ड है यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर और भी देख लेते हैं हम लोग, जैसे दुधवा नेशनल पार्क जो है तो ये उत्तर प्रदेश में है और ये फेमस है टाइगर के लिए और सांभर डियर के लिए है। फिर और इसमें से हम लोग कुछ देख लेते हैं, जैसे आपका दिया हुआ है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, तो ये गुजरात में है और ये फेमस है यहीं पे एशियाटिक लायन के लिए।
फिर और देखिए जैसे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और इसको देखिए यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में भी इसको शामिल कर लिया गया है। तो ये आप लोग इसको याद रखना, इसमें से जो भी मार्क लिखे गए, नोटेबिलिटी जो लिखा गया है, तो वो चीज़ आप लोग उसको जरूर ध्यान में रखते चलना। फिर अगला देखिए हेमिस नेशनल पार्क है। तो हेमिस नेशनल पार्क जो है, तो ये लद्दाख रीजन में ये सिचुएटेड है। और ये एक लार्जेस्ट नेशनल पार्क है एरिया वाइज, यदि इंडिया की हम बात करते हैं तो। फिर नेक्स्ट देखिए इंद्रावती नेशनल पार्क है, तो ये छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है। और यहाँ पे वाइल्ड एशियन बुफेलो पाए जाते हैं, और इसके साथ में यहाँ पे जैसे टाइगर का भी रिजर्व है। फिर अगला देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो होती है उत्तराखंड में सिचुएटेड है। और ये देखिए इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है जो कि इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट जो की गई थी तो वो 1936 में की गई थी। तो उस समय इसका जो नाम था तो वो हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। तो ये भी नाम आप लोग याद रखना, ये भी पूछा जाता है आपसे कई बार कि जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है तो इसका अदर नेम यानी कि नेम क्या था इसका, तो वो हैली नेशनल पार्क हो जाएगा। और ये पहला नेशनल पार्क था कि जो इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। फिर अगला देखिए हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें से देखते चलते हैं। फिर अगला देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क है, तो ये असम में है। और ये फेमस है वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए। तो जो राइनोसेरस है तो यहीं पे आपको अधिकतर देखने को मिलेंगे। अब इसको भी देखिए यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है इसको इंक्लूड किया गया है। फिर अगला देखिए केबुलांजाओ नेशनल पार्क। तो ये जो है मणिपुर में है। और ये एकमात्र ऐसा दुनिया का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग याद रखते चलना। फिर अगला देखिए केवला देव नेशनल पार्क। तो ये राजस्थान में है। और दूसरा है कंचनजंगा नेशनल पार्क है जो कि सिक्किम में है। तो इन दोनों को भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। फिर और देख लेते हैं हम लोग जैसे मानस नेशनल पार्क है, ये भी असम में लोकेटेड है। और इसको भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। फिर देखिए मथिकेटन सोलान नेशनल पार्क, ये केरल में है। और ये भी एलिफेंट के लिए फेमस है। फिर अगला देखिए मुकुर्थी नेशनल पार्क है, तो ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है। और यहाँ पे नीलगिरी ताहर जो है पाए जाते हैं। फिर एक और देखिए इसमें जो नंदा देवी नेशनल पार्क जो है, तो ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है। तो ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको भी शामिल किया गया है। तो यहाँ पे हम आपको वो सारे जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि इम्पोर्टेंट नहीं, जो मतलब कि नोटेबिलिटी किस कारण से है वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। हालांकि जितने भी यहाँ दिया वो सारे इंपॉर्टेंट है, और ये सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हुए हैं। तो ये जो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे तो वहाँ से आप लोग इसको आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आपको पीडीएफ कुछ ही दिन में प्रोवाइड कर देंगे। फिर नेक्स्ट देखिए पेंच नेशनल पार्क है। तो पेंच नेशनल पार्क जो है तो ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। और यहाँ पे देखिए जो रियार्ड किपलिंग जंगल बुक का जो था तो ये यहीं पे सेटअप की गई थी इसी नेशनल पार्क में। तो ये भी आप लोग याद रखना, साथ में जो इम्पोर्टेंट जो नोटेबिलिटी है इसके साथ में। फिर और भी कुछ आपका दिया हुआ है जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क है, तो ये राजस्थान में है। और ये ब्लैक बक के लिए फेमस है। फिर और देख लेते हैं हम लोग जैसे साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, तो ये केरल में है। और यहाँ पे देखिए जो ट्रेवेनकोर जो फ्लाइंग स्क्वायरल है, तो फ्लाइंग स्क्वायरल यहीं पे पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए आपके दिया हुआ है सिमिलीपाल नेशनल पार्क है, तो ये ओडिशा में सिचुएटेड है। तो ये एशियन एलिफेंट के लिए फेमस है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे लिस्ट आपके दिए गए हैं, तो वो आप लोग पीडीएफ में देख लेना जब हमको प्रोवाइड कर देंगे तो। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इम्पोर्टेंट जो कि आपका है बायोस्फीयर रिजर्व्स जो कि इंडिया में है। तो इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा आपके हैं, क्योंकि इनसे जो क्वेश्चन जो है लगभग आपके बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से लिस्ट में है, जो 18 टोटल जो अभी आप जानते हैं जैसे कि है ये, तो वो कौन कौन से जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि ये चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलो इज नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में समझेंगे, इसके बारे में उसके बाद फिर लिस्ट देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन से जो है नेशनल यानी कि जो बायोस्फीयर रिजर्व्स सेटअप किए गए हैं। तो देखिए जो इंडियन गवर्नमेंट है, तो अभी तक टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंडिया में सेटअप की जा चुकी है। तो अब देखिए ये एक नेचुरल हैबिटेट होता है, कोई भी स्पेसीज होते हैं उनको प्रोटेक्शन करने के लिए। तो अब इसके अंदर में जैसे कोई एक जैसे नेशनल पार्क है, और कोई जैसे सेंचुरी होती है एनिमल को, तो या और भी जो पार्क होते हैं एक से दो अधिक पार्क रहते हैं, तो वो उन सभी को इसके अंदर में लिया जा सकता है एक बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर में। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर में नेशनल पार्क या फिर एक एनिमल का कोई एक सेंचुरी हो गया, या फिर एक से दो अधिक पार्क जो होते हैं, तो उन सभी को इंक्लूड किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो बायोस्फीयर जो रिजर्व्स होते हैं, तो ये एक लंबे एरिया को कवर करते हैं। तो देखिए जो बायोस्फीयर जो रिजर्व्स होते हैं, तो इसके अंदर में 3 जोन्स होते हैं, 3 जोन में इनको बांटा जाता है। तो सबसे अंदर का जो जोन होता है उसको बोलते हैं हम लोग कोर जोन बोलते हैं हम लोग। तो इसके अंदर में जो फ्लोरा और फाना जो होते हैं जिनको कि
एक्सटिंक्शन का ज़्यादा डर रहता है, तो उनको इसमें प्रोटेक्शन की जाती है। तो इसके अंदर में जैसे उनको अलाउ किया जाता है ग्रो करने के लिए, इनके नेचुरल इन्वायरमेंट में लोग जिस तरीके से वो ग्रो करते हैं, तो इसमें कोई भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस यहाँ पे क्रिएट नहीं करने दी जाती। जैसे ह्यूमन एक्टिविटी जो है तो वो पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड होते हैं कोर जोन के अंदर में। फिर इसके बाहर का जो जोन होता है उसको बोला जाता है बफर जोन बोला जाता है। तो बफर जोन में देखिए यहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट जो रहती है, तो ये सारे जो काम होते हैं तो वो इसमें प्रमोट की जाती है फ्लोरा और फाउना के लिए, कि जैसे किस तरीके से उनको और बेहतर तरीके से ग्रो किया जा सकता है या फिर प्रोटेक्शन किया जा सकता है। तो इसके अंदर में बफर जोन में रिसर्च और डेवलपमेंट का काम चलती है। और बाकी देखिए जो बाहर का जो सबसे जोन होता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। तो इस जोन में रिसर्च और डेवलपमेंट और प्लस लिमिटेड एग्रीकल्चर इसमें अलाउड किया जाता है, जो भी नेटिव पीपुल वहाँ के लोग रहते होंगे। यानी कि इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन थोड़ा बहुत जैसे अलाउंसेस रहती है इसके अंदर में, ट्रांजिशन जोन के अंदर में ही। तो इस तरीके से जोन में बांट के बायोस्फीयर रिजर्व्स क्रिएट की जाती है। तो देखिए जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है, तो ये एमएबी प्रोग्राम यानी कि मेंस एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो है, तो उनके द्वारा ये शुरुआत किया गया था यूनेस्को के द्वारा। तो ये जो है 1971 में यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट किया गया था एमएबी प्रोग्राम। लेकिन इंडिया में जो है इसे बहुत लेट से स्टार्ट किया गया था। इंडिया में 1985 में बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो है स्टार्ट की गई थी। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। तो देखिए इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी कि ये एरिया वाइज की हम बात करते हैं, तो वो है रैन ऑफ कच्छ या फिर इसको ज्ञान भारती भी बोलते हैं हम लोग, जो कि गुजरात में ये लोकेटेड है। तो क्वेश्चन आपसे यदि पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में कौन है, तो वो आपको रैन ऑफ कच्छ या फिर ज्ञान भारती हो जाएगा, जो कि गुजरात में ये सिचुएटेड है। फिर देखिए यदि आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन है एरिया बेसिस पे, तो वो आपका हो जाएगा डिब्रू साइखोवा हो जाएगा, जो कि असम में ये लोकेटेड है। और इंडिया का आपसे पूछा जाए कि ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 1986 में इसको बनाया गया था। तो इन सभी फैक्ट्स को आप लोग याद रखना है, इनमें से किसी भी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो हम आपको सभी टाइप का ही आपको बता देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स है इंडिया में टोटल ऐसे वैसे 18 हैं, तो उन सभी का लिस्ट आपका दिया गया है। और ये किस ईयर में सेटअप किए गए थे, और बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन कौन से हैं, और ये कौन कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में है, और ये किस टाइप के हैं, तो ये सारा कुछ लिस्ट में आपका दिया हुआ है। तो इन सभी को आपको अच्छे से याद करना होगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो है आते हैं एग्जाम में और आपको इनमें से देखने को मिल सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो ये जो है 3 स्टेट को मिला के है, ये कवर करता है। तो ये तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका है। तो इन 3 स्टेट में ये आते हैं। और नीलगिरी जो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो नीलगिरी माउंटेन्स है, तो ये 3 स्टेट में बटा हुआ है, तो वहीं पे ये बायोस्फीयर रिजर्व्स है। तो ये चीज़ आपने पहले भी देखा होगा जब मैंने आपको बताया होगा उस समय। तो ये चीज़ आप लोग वहाँ से भी रिकॉल कर सकते हैं। और ये देखिए ये वेस्टर्न घाट टाइप का ही है जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स है। फिर अगला देखिए है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से, तो इसको सेटअप किया गया था 1988 में। और ये उत्तराखंड में पूरी तरीके से सिचुएटेड है, और ये वेस्टर्न हिमालयंस टाइप का ही है। फिर अगला देखिए है गल्फ ऑफ मन्नार है। तो गल्फ ऑफ मन्नार जो है तो ये तमिलनाडु में स्थित है, और ये कोस्टल टाइप का है ये। और ये इसको 1989 में सेटअप किया गया था। फिर अगला देखिए नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है तो ये भी 1988 में सेटअप किया गया था, और ये कहाँ पे है, तो मेघालय में है। तो एक नोकरेक नेशनल पार्क भी आपने देखा होगा वहाँ पे, तो ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं, और ये ईस्टर्न हिल्स का टाइप है। फिर अगला देखिए सुंदरबंस है। तो सुंदरबन ये वेस्ट बंगाल में आप जानते हैं कि यहाँ पे एक लार्जेस्ट डेल्टा का फॉर्मेशन होती है। तो ये गेंगेटिक डेल्टा जैसे कि अब उसी के जहाँ पे ये स्थित है, तो उसी के जगह पे ये एक डेल्टा का फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। और सुंदरबन आप जानते हैं कि यहाँ पे व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है। फिर अगला देखिए मनास है। तो मनास बायोस्फीयर रिजर्व जो है तो ये असम में सिचुएटेड है। फिर अगला देखिए सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये उड़ीसा में है, और ये डेक्कन पेनिनसुला के जैसा है। फिर अगला देखिए दिहांग या फिर दिबांग है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, और ये ईस्टर्न हिमालयस टाइप का ही है। फिर अगला देखिए पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये मध्य प्रदेश में है। तो ये सारे लिस्ट आप लोग याद रखना। और यहाँ पे मेन मेन जो आपके हैं, तो वो इसका ईयर भी आपको एक बार गो थ्रू आप लोग कर लेना। ईयर आपसे नहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये सारे लिस्ट जो आपको जरूर याद रखना होगा, और ये कौन कौन सा स्टेट में लोकेटेड है, और ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। फिर अगला देखिए अचना कमार या फिर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो है तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। फिर अगला देखिए ग्रेट रन ऑफ कच्छ है। तो ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो है तो ये गुजरात में ये लोकेटेड है। तो इसको ज्ञान भारती भी बोलते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो कि इंडिया का ये सबसे लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये एक डेजर्ट टाइप का है बायोस्फीयर रिजर्व है।
फिर नेक्स्ट देखिए कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। फिर अगला देखिए कंचनजंगा, तो ये कहाँ पे, तो सिक्किम में है। फिर अगला देखिए अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये केरला और तमिलनाडु इन दोनों स्टेट में ये लोकेटेड है। फिर नेक्स्ट देखिए ग्रेट निकोबार है, तो ग्रेट निकोबार नाम से ही आप लोग जान सकते हैं कि अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है तो उसी वहीं पे ये सिचुएटेड होगा। फिर अगला देखिए डिब्रू और साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये आप जानते हैं कि जो डिब्रू और साइखोवा जाती है असम में ही लोकेटेड है, तो वहीं पे आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। फिर अगला देखिए कि शेषाचलम हिल्स, तो ये आंध्र प्रदेश में है। फिर अगला देखिए पन्ना जो बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है कि जो ऐड किया गया था इसको, तो ये कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। तो ये सारा लिस्ट आपका है यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स का। तो आप लोग ये पीडीएफ से आसानी से आप लोग इसको देख लेना और इसको नोट कर लेना आप लोग, जब हम आपको प्रोवाइड कर देंगे उस समय। बस अभी आपको हम यहाँ पे लिस्ट वो सारा दिखा देते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स है या फिर जो जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स है, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट आपके हैं, तो इन सभी को आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में आप क्वेश्चन इस तरीके से दे देता है कि इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व्स नहीं है, तो आपको सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स का नाम आपको याद तो रखना ही होगा। हालांकि जो नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो सभी का नाम तो आप याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनका नाम तो आपको याद रखना ही है। अब आइए हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ। तो यदि हमें कंजर्वेशन करना है बायोडाइवर्सिटी का और साथ में ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ को भी अलाउड करना है कि वहाँ पे एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, तो इस तरह के कंजर्वेशन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए और क्या चीज़ हमें इस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन में देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन, बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है। तो आप लोग जानते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व भी है कि जिसमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सकता है और साथ में ह्यूमन के जो ट्रेडिशनल जो भी एक्टिविटीज होते हैं तो वो भी इसमें परमिट किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। बाकी नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोटेनिकल गार्डन है, तो इनको सेटअप करके जो है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन और साथ में ह्यूमन लाइफ जो है उनको उनको जैसे कि वहाँ पे नहीं कर सकते हैं हम लोग, जैसे बेस्ट स्ट्रेटजी ये नहीं रहेगा। बेस्ट क्या होता है कि बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग सेटअप करें, और ये चीज़ आपने वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं उनको जोन में बांटते हैं हम लोग, और किस जोन में क्या क्या वर्क होते हैं। तो ये चीज़ आप लोग अब आसानी से जान सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व भी है कि जो इस तरह के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और फिर ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ को भी जो है अलाउ किया जा सकता है, दोनों चीज़। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्प्रेड ओवर 3 स्टेट्स। तो 3 स्टेट में कौन सा है इसमें से जो स्प्रेड है। तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है ऑप्शन पहला मुडुमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, एरावुकुलम नेशनल पार्क और नेशनल चंबल सेंचुरी। तो इसमें देखिए आपका इसमें पार्क या सेंचुरी दिया हुआ है और ये बताया, इसमें पूछा गया है कि जो 3 स्टेट में कौन स्प्रेड है। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, मुडुमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखिए जो मुडुमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और साथ में एक नेशनल पार्क, ये दोनों है। तो इसको एक टाइगर रिजर्व यहाँ पे जैसे इसको घोषित किया गया है, और ये जो है नीलगिरी हिल्स के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में ये लोकेटेड है। नॉर्थ वेस्टर्न जो साइड जो है माउंटेन्स नीलगिरी हिल्स के, तो वहाँ पे लोकेटेड है, और ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तभी तमिलनाडु के वहाँ पे स्थित है। और ये जो है तमिलनाडु में मैक्सिमम पोर्शन तो इसका तो है, लेकिन जो इसकी बाउंड्रीज है तो वो और भी स्टेट के साथ शेयर करती है, तो उसमें से कर्नाटक और केरला भी आते हैं। तो इसीलिए जो मुडुमलई क्या आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट हैव टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से आपका दिया हुआ है, कौन सा स्टेट मतलब है यहाँ पे कि जहाँ पे टाइगर रिजर्व्स, एक भी टाइगर रिजर्व्स नहीं सेटअप किए गए हैं। तो जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा है। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो है तो यहाँ पे कोई भी टाइगर रिजर्व्स नहीं है। और बाकी जैसे उत्तराखंड आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि टाइगर रिजर्व के लिए, टाइगर रिजर्व जैसे टाइगर के लिए बनाया गया है। फिर अगला देखिए जैसे वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल में आप जानते हैं कि सुंदरबन है वहाँ पे, तो इस सुंदरबन में वाइट टाइगर यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे ओडिशा आपका है, तो ओडिशा में आप जानते हैं वहाँ पे भी सिमलीपाल नेशनल पार्क है, तो यहाँ भी टाइगर रिजर्व बनाया गया हुआ है। तो इस तरीके से ये तीनों स्टेट में टाइगर रिजर्व्स है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी टाइगर रिजर्व यहाँ पे नहीं है। फिर अगला देखिए कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। तो देखिए क्वेश्चन इसी टाइप से कुछ आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको जब तक जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है उनका लिस्ट यदि याद नहीं रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। तो इसमें देखिए दिया हुआ है गिर
नंदा देवी, पंचमढ़ी और अगस्त्यमलाई है। तो आप जानते हैं कि जो पंचमढ़ी है, नंदा देवी या फिर अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये तीनों बायोस्फीयर रिजर्व के लिस्ट में आते हैं। लेकिन जो गिर जो है, तो ये एक क्या एक नेशनल पार्क या फिर एक नेशनल फॉरेस्ट है ये। तो राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाए कि ये बायोस्फीयर रिजर्व कैटेगरी में ये नहीं आता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा, और क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो आई होप कि जितना चीज़ मैंने आज आपको बताया आपको समझ में आया होगा। तो आपको कैसा का ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से देखिए ज्योग्राफी का हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कस करते चलेंगे, ताकि आपको कोई भी पोर्शन छूटेगा नहीं। और ये केवल आप लोग यही एग्जाम में नहीं, आपका और भी किसी भी एग्जाम में आप लोग जाइएगा तो वहाँ पे ज्योग्राफी से यदि क्वेश्चन आएगा ना, तो आपका उसमें से भी नहीं छूटेगा। हम सारे चीज़ को कवर करते चल रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए टाइम आपके पास है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।